हेलो दोस्तों, जीके क्लासेस बाय महेश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के देश की जो इसके जितने भी देश हैं उनके देश, इस यूरोप महाद्वीप के देश, यहाँ की मुद्रा, क्षेत्रफल, संसद। यहाँ पर जो संसद सिस्टम है, संसद पार्लियामेंट, हर देश के इम्पोर्टेंट देश हैं उनके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले थोड़ी सी इसकी डिटेल लें तो यूरोप महाद्वीप को एक प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लगभग जितने भी देश हैं ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्पेन, फ्रांस, इटली, ये ग्रीस, यानी ये लगभग समुद्र के, यानी इस यूरोप महाद्वीप को तीन ओर से समुद्र ने घेर रखा है। और इसलिए लगभग हर किताब में इसको एक प्रायद्वीपीय महाद्वीप के बारे में बताया गया, यानी इस महाद्वीप के तीनों ओर से समुद्र ने घेरे होने के कारण इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। और इस महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण एक नदी है, वो नदी चलती है यहाँ पर कई देशों से होकर के निकलती है, जिसको ड्यूस, यह नदी है, यह जो ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, इनमें से होते हुए यूक्रेन से होते हुए ये ऐसे निकलती है ये नदी। ऐसे ये यूक्रेन से निकल करके, और ये ब्लैक सी है, इसमें ये नदी जाती है। इस नदी का नाम है डेन्यूब। डेन्यूब। इसकी लंबाई ज़्यादातर पूछी जाती है। लंबाई है वो है 28-42 किलोमीटर, यानी इसकी जो लंबाई है वो 28-42 किलोमीटर इसकी लंबाई है डेन्यूब नदी की। और इस यूरोप महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण पर्वत भी है। उस पर्वत का नाम है, जो रूस में है, यहाँ पर ये रूस वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वो आता है। उस पर्वत का नाम है एल ब्रूज। एल ब्रूज। इसकी जो ऊंचाई है वह 56-42 मीटर है। ये यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब हम थोड़ी थोड़ी इसके हर देश की जो क्षेत्र आता है, इस देश के बारे में हम चर्चा करेंगे। और वह चर्चा करने से पहले सर्वप्रथम हम यूरोप महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण देश, सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। ये आता है रूस, रसिया। ये विश्व का सबसे बड़ा देश भी है। इसका जो क्षेत्रफल है ना, वो है 1,70,75,400 वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्षेत्रफल है। यानी मैं दोबारा इसको बताता हूँ। इसका जो क्षेत्रफल है वह 1,70,75,400 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया आता है, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है। यहाँ की जो राजधानी है इस देश की, उस देश की राजधानी का नाम है मॉस्को। मॉस्को यहाँ की राजधानी का नाम है। और यहाँ की जो करेंसी चलती है उसका नाम है रूबल। यहाँ पर जो करेंसी चलती है उसका नाम है रूबल। और यहाँ पर जो संसद है, पार्लियामेंट सिस्टम है, उस संसद को बोलते हैं यहाँ पर पार्लियामेंट को डेयूमा। डेयूमा। डेयूमा या संघीय परिषद, हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं संघीय परिषद।
हिंदी में बोलते हैं संघीय परिषद, इंग्लिश में ड्यूमा, जो रूसी भाषा का शब्द है ड्यूमा। इसके बाद में इसके पास जो देश पड़ता है वो है यहाँ पर, यहाँ पर आता है दूसरा देश इसके पास ही, फिनलैंड। फिनलैंड, ये आ गया फिनलैंड, और ये इसकी राजधानी आ गई फिनलैंड। फिनलैंड की जो राजधानी का नाम है वह है हेलेस्की। यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है हेलेस्की। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है, वैसे तो यूरोप में कई से देशों में यूरो करेंसी चलती है, यहाँ पर यूरो भी चलती है, यूरो करेंसी भी चलती है। पर इस देश में दूसरी जो एक करेंसी चलती है उस करेंसी का नाम है मार्का। यहाँ पर जो करेंसी चलती है उसका नाम है मार्का। कई देशों में यूरो करेंसी चलती है, जिन देशों के नाम आए उनमें स्पेशल मैं आपको बताऊंगा। इस देश में यूरो करेंसी भी चलती है, यहाँ पर भी यूरो करेंसी चलती है। इस देश की जो राजधानी में वह हेलेस्की, यहाँ पर जो दूसरी करेंसी है जो इस देश में चलती है वह मार्का। और इसका जो क्षेत्रफल आता है वह है 3,38,424 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पर जो सिस्टम है पार्लियामेंट का, उसको पार्लियामेंट भी बोलते हैं, पार्लियामेंट या फिर संसद, हिंदी में बोलते हैं संसद। पार्लियामेंट या संसद सिस्टम है यहाँ पे। इसके बाद में फिनलैंड हो गया। फिनलैंड के नज़दीक का जो देश आता है वो आ गया अपने स्वीडन। स्वीडन की जो राजधानी है वह है यहाँ पर, ये रही, स्टॉकहोम यहाँ की राजधानी का नाम है। स्वीडन की राजधानी का नाम है स्टॉकहोम यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो चलती है क्रोना या क्रोन, या कई जगह क्रोन भी लिखा होता है, कई जगह क्रोना लिखा होता है, क्रोन। और इसका जो क्षेत्रफल है ना स्वीडन का, वह है 4,49,964 वर्ग किलोमीटर। 4,49,964 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर जो सिस्टम है वो है राजशाही है, यहाँ पर राजा नियुक्त होता है। और राजशाही वो भी संवैधानिक है, यहाँ नहीं प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का नहीं होता। संवैधानिक सिस्टम है यहाँ पर, राजशाही का संवैधानिक सिस्टम। अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो राजशाही आंसर आएगा, राजशाही है यहाँ पे। ये आ गया स्वीडन के बाद में यहाँ पर नॉर्वे। स्वीडन और नॉर्वे, यहाँ से जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो देश है ये नॉर्वे की राजधानी का नाम है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, ओस्लो। ये राजधानी है यहाँ पर, इसकी राजधानी का नाम है ओस्लो यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो भी क्रोन है। यहाँ पर भी करेंसी कौन सी है? क्रोन है। और इसका जो क्षेत्रफल है वह 3,85,207 वर्ग किलोमीटर है। 3,85,207 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आता है। और यहाँ पर जो सिस्टम है वो भी राजशाही वाला है। जो स्वीडन में सिस्टम है वही सिस्टम यहाँ पर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, यहाँ पर राजशाही है, संवैधानिक राजशाही है, यहाँ पर संवैधानिक राजशाही है। ये 4 देश यहाँ पर हो गए। इसके बाद में आता है पुर्तगाल।
पुर्तगाल नहीं, सबसे उसके बाद में हम करते हैं यहाँ पर फ्रांस का, बीच में से फ्रांस, ये फ्रांस है। फ्रांस की जो राजधानी है उसका नाम है पेरिस, इसकी राजधानी का नाम है पेरिस। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो चलती है यूरो। एक तो पहली करेंसी तो यहाँ पर यूरो चलती है क्योंकि यूरो में ये पार्टिसिपेट है। दूसरी यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो है फ्रैंक। फ्रैंक यहाँ पर दूसरी करेंसी है। इसका जो क्षेत्रफल है वह है 6,40,679, 79, ये इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। पार्लियामेंट संसदीय सिस्टम, संसदीय बोल दो या पार्लियामेंट्री बोल दो। पार्लियामेंट, यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसका नाम पार्लियामेंट ही है, पार्लियामेंट। यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और इसके बाद में हम चर्चा कर रहे हैं जर्मनी की। जर्मनी, ये रहा बर्लिन। जर्मनी की राजधानी का नाम है बर्लिन। यहाँ पर लिखा भी है, फिर भी यहाँ पर लिख दूँ बर्लिन। यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है बर्लिन। बर्लिन यहाँ की राजधानी का नाम है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो एक तो चलती है यूरो, दूसरी यहाँ पर जो करेंसी चलती है ड्यूस मार्क। और इसका जो क्षेत्रफल आता है, एरिया आता है, वो है 3,57,022, 3,57,022 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पर फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है। फेडरल पार्लियामेंट, फेडरल पार्लियामेंट यानी यहाँ पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, चुनाव होता है यहाँ पर। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम PRLIAMENT पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहाँ पर। यहाँ पर इस देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। बाकी जो बच गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।